गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हो, क्या हाल ठीक है? ओके, तो आप सभी के पास किताब है, नोटबुक है? ओके, चलो फिर हम आगे चलेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? यस यस बताओ। हाँ यस, वेरी गुड। क्या पढ़ा है? क्रिया, क्रिया उसके और क्रिया के भेद। वेरी गुड। क्या पढ़ा है? क्रिया और क्रिया के भेद। कौन से हैं क्रिया के भेद? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यह क्रिया के दो भेद मैंने बताए हैं। वैसे अन्य क्रिया के अन्य भेद भी है, जैसे संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यह भी क्रिया के भेद को है, परंतु हमें यह बाद में पढ़ना है। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, यह सब क्रिया के ही भेद है। हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यह क्रिया के दो भेद पढ़े हैं। यह मुख्य है और इसे हमने कल इसकी पढ़ाई की है। समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनी प्रॉब्लम? आप पूछो, जो भी डाउट रहेगा। ओके, चलो हम आज पढ़ने जा रहे हैं यही टॉपिक, शब्द के भेद का। परंतु शब्द के भेद, जो उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। इसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इसे हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। समझ में आया? तो पहला अव्यय कौन सा है बताएगा? यस, क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब। संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। और समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन। और विस्मयादिबोधक अव्यय, इसका मतलब इंटरेक्शन। मीन्स यह अव्यय के चार भेद हैं। अव्यय के यह चार भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद संबंध सूचक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। यह क्या है? अव्यय के चार भेद। यह क्या है? अव्ययों के चार भेद। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह चार मुख्य अव्यय के भेद पढ़े हैं। उसमें और सारे उसके उपघटक भी जो थे वह भी हमने पढ़े हैं, परंतु आज हमें पढ़ना है अविकारी। अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, भेद, कारक आदि के अनुसार विकार का परिवर्तन होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया? तो आगे चलेंगे, हम अविकारी शब्दों के भेद देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद संबंध सूचक अव्यय। संबंध, संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय,
फोन और विस्मयान जोड़ तो अवयव। ये ना अवयव की भेद पहचान। पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव, पहले हम क्रिया विशेषण अवयव देखेंगे। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि जैसे क्या है क्रिया विशेषण अवयव किसे कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जो क्रिया हमने पढ़ी है इससे पहले, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया, क्रिया के भेद, मींस जो भी क्रिया हमने पढ़ी है उसके बारे में। इसीलिए जो शब्द क्रिया के बारे में विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी यह क्रिया विशेषण स्थान, काल और रीति, परिणाम, परिमाण आदि से संबंधित होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे आज, कल, परसों, अचानक, तुरंत, बराबर है, सहसा, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। इसे क्या कहते हैं कि हम क्रिया के बारे में बताते हैं। हम क्या कहते हैं? इसे क्रिया के बारे में हम बताते हैं। जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे स्थान, यहाँ पे इसमें स्थान, काल और रीति, इसमें क्या है? स्थान, काल, रीति और परिमाण, परिमाण इनका समावेश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई नहीं था, ध्यान, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। हम आज घूमने जाएंगे, हम आज घूमने जाएंगे, हम आज घूमने जाएंगे। ओके, अभी ध्यान दे दो, यहाँ कोई नहीं था, किसके बारे में बताते हैं? क्रिया, कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। समझ में आया? यहाँ कोई नहीं था। हम आज, क्रिया घूमने की क्रिया है, क्रिया कौन सी है? घूमने की। किसकी विशेष जानकारी किसके बारे में दे रहा है? आज के बारे में। आज के बारे में क्या कर रहा है कि विशेष जानकारी बता रहा है। तो हम आज घूमने जाएंगे, क्रिया कौन सी है? जाएंगे, जाने की क्रिया है। तो इसे कहा बस धीरे धीरे चलने लगी, बस धीरे
चलने लगी। यहाँ पे देखो कैसे चलने लगी है, धीरे धीरे। चलने की क्रिया है, क्रिया कौन सी है, चलने की। किसके बारे में बता रहा है, विशेषताएं। विशेषताएं किसके बारे में है, विशेषता, विशेषता धीरे धीरे चलने की। विशेषता किसके बारे में है, धीरे धीरे चलने के बारे में विशेषता बताई जा रही है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है कि क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। समझ में आया सबको, यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यहाँ पे स्थान, काल, रीति, परिमाण इसका समावेश होता है। देखो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है भी, बस कैसे जा रही है, धीरे धीरे। परिणाम कैसे दिखाई दे रहा है, परिमाण कैसे दिखा रहा है, धीरे धीरे। कहा जा, स्थान, आज हम घूमने जाएंगे। कब जाएंगे, आज। कोई तो उसको काल यदि पूछो, उसको सवाल पूछो तो कब जाएंगे, घूमने कब जाओगे, सवाल पूछा तो आज। आज के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द है उसी का क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, समुच्चय बोधक अव्यय, सॉरी संबंध सूचक अव्यय, सॉरी संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, ओके। संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय का मतलब जिन अव्यय शब्दों की संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य से दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। देखो जो संज्ञा, जो भी अव्यय है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के दूसरों शब्दों के साथ निर्धारित करता है। एक शब्द होता है तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर जो भी शब्द आता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस मींस जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य हो या शब्द हो एक दूसरे शब्दों से निर्धारित करते हैं उसे क्या कहा जाता है कि संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। जिन शब्द अव्यय शब्दों के, ध्यान दो, जी अव्यय शब्दों की संज्ञा, शब्दों के संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है, संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। मींस
जिन अव्यय शब्दों की संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध होता है, इसे क्या कहते हैं कि संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अजय ने कहा कि वह कल गांव जा रहा है। अजय ने कहा कि वह कल गांव जा रहा है। ओके, देखो, घर के सामने नदी है, जैसे घर के सामने नदी है, नदी है, घर के सामने नदी है। उसके बाद अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरे के कारण, अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, नहीं दिया। ओके, यहाँ पे अंधेरे के कारण, समझ में आया? यह क्या है? अंधेरे, अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, राइट? अंधेरे के कारण, राइट, कुछ दिखाई नहीं दिया। ये पहला और ये दूसरा वाला सेंटेंस है। इस शब्द से, के शब्द या कारण शब्द से इस दोनों का संबंध दर्शाया है, इस दोनों का संबंध इन दोनों से दर्शाया। जैसे घर के सामने, यह जो के है, के सामने क्या है? घर के सामने, सामने ये जो है इनके घर और नदी, ये दो नाम संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा से इनका संबंध दर्शाया है, इसलिए इन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। जैसे संबंध सूचक अव्यय में अथवा, या, किंतु, परंतु, इसीलिए, अतः, बल्कि आदि शब्द आते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। समझ में आया सबको बेटा? ओके, समझ में आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, हाँ, मैंने बोला है संबंध सूचक अव्यय जैसे अथवा, किंतु, परंतु, इसीलिए, उसके बाद और अचानक, सॉरी, अतः, बल्कि, अथवा, या, यह जो शब्द है, यह शब्द संबंध सूचक दर्शाते, सूचकता दर्शाते हैं, इसीलिए उसे संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। आगे देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, आगे देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। आगे हम देखने जा रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरी वाक्य से शब्द, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह को, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, देखो समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय, एक ध्यान से सुनो, जो अव्यय
एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह के से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उसे संबंध समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अभी ध्यान से सुनो, लिख रहा हूं मैं। जो अव्यय एक वाक्य, ओके, यहाँ पे एक वाक्य को दूसरा वाक्य जो होता है, दूसरे वाक्य से अथवा एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, मीन्स यहाँ पे ध्यान दे कि एक शब्द है, ओके, यहाँ पे एक शब्द बरोबर है, अथवा एक वाक्य जब दूसरे वाक्य से जोड़ता है, जोड़ने का कार्य जो शब्द करता है उसे क्या कहा जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आगे, वह मेहनती है, जैसे वह मेहनती है, इसलिए सफल हो गया। ओके, विजय और जय दोनों पक्के मित्र हैं। विजय और जय दोनों पक्के मित्र हैं। अभी पक्के मित्र यहाँ पे देखो, मैंने क्या दोनों वाक्य भी लिया है मैंने। एक वाक्य है, सही है, एक शब्द समूह है, यह एक शब्द समूह है, यह दूसरे शब्द समूह से जोड़ता है। विजय और जय दोनों पक्के मित्र हैं। विजय और जय दोनों पक्के मित्र हैं। इस दो शब्द के जोड़ने का काम और एक शब्द करता है, इसीलिए एक शब्द समूह से या एक शब्द की दूसरे शब्द से जोड़ने वाला जो काम करने वाला शब्द होता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और यहाँ पे एक वाक्य है, इस वाक्य को जोड़ने का काम करने वाला शब्द है, इसीलिए वह मेहनती है, इसीलिए सफल हो गया। यह दूसरा सेंटेंस है, इसीलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समझ में आया? इसे कहते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय। अभी विस्मयादि बोधक अव्यय। लास्ट वाला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द विस्मयादि बोधक हमने पढ़ा है मराठी में भी। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा
आदि भावों को व्यक्त करता है उन्हें विस्मयादिबोधक आवेग कहते हैं। जो शब्द, ध्यान दे दो, जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है, उन्हें आदि भावों को व्यक्त करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं कि विस्मयादिबोधक आवेग कहते हैं। मीन्स मन में हमारे घृणा है, हर्ष है, आनंद है, दुख है, जिसके भी बारे में हम ऑन द स्पॉट मन में जो आए हम क्या करते हैं कि बात करते हैं। तो जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं कि विस्मयादिबोधक आवेग। जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं कि विस्मयादिबोधक आवेग कहते हैं। उदाहरण लिखो, वाह, वाह जैसे वाह, अरे, अरे, हाय, हाँ। अभी ये जो शब्द है, यह शब्द क्या है कि हे राम, हे राम, हे राम, बराबर है। इन्हें क्या होता है कि और लास्ट में क्या होता है कि विराम चिन्ह दिया जाता है। कौन सा? यह विराम चिन्ह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाह क्या सजावट है, जैसे वाह क्या सजावट है। यहाँ पे हमारे मन में जैसे सुंदरता देखा तो हमारे मन में आता है कि वाह क्या सजावट है। हम बोलते हैं वाह क्या नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। इसी तरह कोई अचानक जो भी हमारे मन में एक्सप्रेशन आते हैं, कोई भाव हम प्रकट करते हैं तो उसे विस्मयादिबोधक आवेग कहते हैं। इसी तरह शब्दों के भेद आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। सब पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सबने लिख के आना है, अपने अपने शब्दों के भेद लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सर, इसी तरह आज का शब्द के भेद ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। थैंक यू चिल्ड्रंस वेरी मच, बाय। जो समझ में नहीं आना है आप पूछ सकते हो, अंडरस्टूड? ओके, बाय बाय।